हमारे साथ मौजूद है मलिक बोस्तान साहब जो चेयरमैन है करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के। मलिक साहब वेलकम टू द शो। मलिक साहब ये बताइएगा कि ओपन मार्केट में जो ये डॉलर की कीमत में इतनी ज़्यादा कमी हुई है तो ये बड़ी खुश आइंद है, वैसे तो इसकी वजूहात क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि ये वाकई क्रैकडाउन का नतीजा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सबसे पहले अलग कारण और पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ आपको मनीष साहब को जाता है, जिन्होंने हमने इनको पिछले हफ्ते जो है अपील की थी और लाल पोस्ट के जितने भी आला काम उनसे मीटिंग भी की थी। उन्हें बताया कि जितने भी ब्लैक मार्केट की माफी है वो इतनी उनकी जरूरत होगी है कि वो एक्सचेंज कंपनी के जो जहाँ बड़ी मार्केट है वहाँ बाहर खड़े हो जाते हैं। उनके कारण जो भी कस्टमर हमें करेंसी सेल करने आता है उसको वहीं से घेर के अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं और वहाँ उनको हमसे ज्यादा रेट देते हैं। और उन्होंने हमारी सप्लाई लाइन पिछले 1 महीने में काट दी है। 9% बिजनेस उनके पास चला गया और इसी वजह से इंटर बैंक रेट 209 से बढ़ के जो है 307 पे गया और मार्केट 209 से बढ़ के 340 तक गई है। तो ये अगर इसको रोका नहीं गया तो हमारी करेंसी तो बिल्कुल फिर जमीन बोस हो जाएगी और इसको कोई वाली वारस तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो इनके खिलाफ एक्शन करे। इनकी जरूरत कैसे, ये अपने पहले तो खुफिया तरीके से लोगों को ले जाते हैं, अब तो सरेआम ऑफरें दे रहे हैं। तो ये इसको आप खत्म करें। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, फौरी टास्क फोर्स पे पहले उन्होंने हुई तौर पर रखी की, फिर लोगों को पकड़ा और उसके बाद जब लोग पकड़े गए फिर जेर जमीन हो गया। छापे आपको पता है जारी है और एक पूरी चौक यादगार मार्केट जो बड़ी इस मामले में जितने भी वहाँ तो कोई लीगल मनी चेंज रहते ही नहीं है, वहाँ सारे के सारे इलीगल है, बगैर लाइसेंस के काम करते हैं, उनको सील कर दिए गए। तो ये अभी उसके नतीजा ये निकला है कि अब लोगों का हमारी सप्लाई बहाल हुई है। 90% लोग हमारे पास अपनी करेंसियां देने जा रहे हैं और हमारे पास इतनी करेंसियां सरप्लस हो गई। पिछले 3 दिन में हमने $30 मिलियन इंटर बैंक में सरेंडर किया और मंडे वाले दिन हमें लगता है इससे भी ज्यादा लोग देने आएंगे। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। और पाकिस्तानी रुपया जब इंटर बैंक में हमने डॉलर दिए तो इंटर बैंक में गिर के 307 से गिर के 303 पे क्लोज हुए। कल आज अच्छा छुट्टी है, कल मलिक भी साहब, छुट्टी इस पे है। इसके साथ साथ काइंडली अगर अब ये भी हमें बता दें और नाजरीन के लिए कि मार्केट में जो डॉलर की अवेलेबिलिटी है, यानी आम लोगों तक पहुंच जो है, उसकी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मेरा खरीदने तो कोई आ ही नहीं रहा, क्यों खरीदने में पहले लोगों ने इन्होंने सट्टेबाज है, जैसे बिजनेस कौंसिल ने आपके सामने पिछले हफ्ते ये डेटा दिए कि 9,000 अरब रुपया इनमें सट्टेबाजों के पास पड़ा है ब्लैक मार्केट में। और ये जो है जब चाहते हैं किसी मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, जब ले जाते हैं उसको गिरा देते हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन्होंने कभी चीनी में घुस जाते हैं, कभी डॉलर में, कभी गोल्ड में। तो इनके खिलाफ वाकई एक्शन होना चाहिए और एक्शन का ही नतीजा है कि ये लोग पकड़े भी गए, बड़े अच्छा, पैमाने में करेंसियां भी उनकी जब्त हुई हैं। तो अल्लाह करे ये परमानेंट बुनियाद पे रहेगा तो पाकिस्तानी जो है रुपया भी मजबूत होगा और डॉलर का रेट भी गिरेगा और रिजर्व भी बढ़ेंगे। अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा, ये खबरें भी आ रही हैं कि FIA स्टेट बैंक और हसास अदारों ने मिल के पिछले 2 साल का डाटा भी ले लिया है और उस डाटा की बुनियाद पर डॉलर जहीरा अंदोजों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया जा रहा है और 2 साल में ज़्यादा डॉलर लेने वालों की एक फहरिस्त भी तैयार हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे भी मज़ीद डॉलर सस्ता होगा? बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ साजिश है कोई इस तरह की आर्मी चीफ जिसको दिल में ये अल्लाह ने रहम डाला और उसको अल्लाह ने ये जज्बा दिया कि वो अपनी क्रीज से निकले, ताजरों से मिले, उन्हें एतमाद में लिया और जिसका नतीजा ये निकला कि आज रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर का रेट गिर रहा है और लोग उनसे आना प्यार की उल्फत हुई और उनसे पता चला कोई बंदा है कि पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता है। तो ये उनके खिलाफ ऐसे साजिश है। ये जिन लोगों ने लीगल चैनल से अगर डॉलर लिए हैं तो उनको तो खिलाफ से कोई तुक ही नहीं बनता है। तो उनको आप बुलाएं और उनको जो पहले भी आपने किया था 2-4 साल पहले यही हरबे इस्तेमाल किए थे, तो उसका नतीजा क्या निकला? डॉलर का रेट 150 से बढ़ के जो है 300 तक आया और फिर जो बैंकों में डॉलर 7 अरब डॉलर से लोगों ने निकाल के बाहर ले गए। तो अब जो ये अगर लाखों में जो पड़े भी हैं तो उनके लीगल पैसे आप उनको आप इस्तेमाल में लें, उन्हें रिक्वेस्ट करें ये भाईजान आपने इतने डॉलर रखे हुए हैं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अगर मुनासिब समझें तो आप इसको बैंक में रख लें ताकि मुल्क के काम आए, हम आपको उसके इंटरेस्ट भी देंगे। उनको इत्मीनान में लेके प्यार मोहब्बत से, ताकि इत्मीनान जो पूरी कौम इस वक्त चीफ पे कर रही है उसको ठेस न पहुंचे। अरे और ये मलिक साहब आप साथ ही रहिएगा। चोई साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो लॉकर्स की बात मलिक साहब ने की है, इस हवाले से लोगों में बहुत सारी अफवाहें भी हैं, लोग इस बारे में परेशान भी हैं, जानना भी चाहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब की बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी एक शुनीद है कि इस बात पे डिस्कशन हुई थी कि क्या लॉकर्स में जो डॉलर पड़े हुए हैं वो
अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लॉकर्स की चेकिंग की जाएगी और जिनमें डॉलर्स होंगे वो जो है वहाँ से भी निकलवाए जाएंगे। तो कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, कानूनी तौर पे जो डॉलर्स रखाए गए हैं लॉकर में वो तो हुकूमत की मलकियत नहीं है। अगर आप बैंकों के खातेदारों को हैरेसमेंट करेंगे इलीगली, देखिए होता मसला क्या है। मसला ये है, जैसे आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब का अभी एक एंडेवर है, उन्होंने ये सारी एफर्ट की है, तो ये उनकी एक यक शख्सी जो है, जिसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ वाहिद वही उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारा काम किया। इसके लिए मरबूत निज़ाम लाने की ज़रूरत है। लोगों के डॉलर्स को जो वहाँ पे लॉकर्स में मामलात मौजूद हैं, लॉकर्स में एक तो बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स हो नहीं सकते जितनी तादाद में ब्लैक मार्केटिंग होती है। सो इसके जो एवेन्यूज़ भी डिफरेंट हैं, इसके जो तरीक़ेकार भी डिफरेंट हैं, और इसको जो करने वाले लोग हैं वो भी लॉकर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जब तक डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के तरीके और इफ़ेक्टिव निज़ाम नहीं इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो फिर उसमें हर बार जो है, देखें ये जो एक ओवर द, जिसे आप कह सकते हैं कि मतलब ओवर स्टेपिंग करनी पड़ती है, जाके मामला जो है अमली तौर पे जब उनको कोई सिस्टम एड्रेस नहीं करता या हुकूमत में बाकी इदारे एड्रेस नहीं करते तो फिर कोई तो इदारा होगा ना जो उसको एड्रेस करेगा। सब कानूनी तौर पे क्या ऐसा नहीं है कि लॉकर्स में डॉलर्स और करेंसी नोट रखे ही नहीं जा सकते? कानून तो शायद इसकी इजाज़त नहीं देता। देखिए, लॉकर्स जो अगर डॉलर्स रखे जाते हैं वो डिक्लेयर्ड, जो भी अगर तो डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड डॉलर्स, फिर तो और डिफरेंट बात, फिर तो अकाउंट में रखेंगे। लेकिन अगर वो अनडिक्लेयर्ड है तो वो तो इल गॉटन मनी, वो तो इल गॉटन मनी है, जो गॉटन मनी है उसके खिलाफ तो एक्शन डेफिनेटली किया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो मुलाकात की, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इकदाम हैं इसके बाद मुल्की जो है निज़ाम उसमें मुआशी तौर पे इस्तेहकाम आएगा? वैसे जो चीज हो रहा है, ऑपरेशन क्रैकडाउन हो रहा है, इलीगल लोग ब्लैक मार्केट हुंडी हवाले, वो तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन यहाँ तक जो मैं कहता हूँ, जिन लोगों ने, मेरा जवाब ये था आपका, जिन लोगों ने लीगल तरीके से पैसे लिए हैं, आप उनकी मर्जी बैंक में रखें, घर में रखें या लाकर, उनको आप फोर्स नहीं कर सकते, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको एतमाद में ले, भाईजान आपके घरों में पड़े हैं तो आपका फायदा, ना आपका फायदा ना मुल्क का फायदा, आप हमारे पर ट्रस्ट करें और बैंकों में लाएंगे तो हमारे रिजर्व में काउंट हो जाएगा, तो हमें लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यही चीज़ें करके देखो, बिजनेस जो होता है कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आपने लूज किया तो आपकी हर चीज़ बाहर चली जाएगी, क्योंकि आपके पास तमाम जो है लोगों को इसमें लाखों में या घरों में पैसे वो बेचने आ रहे हैं अभी, तो अभी हम उनको डरा देंगे ये तो भाई, तो वो तो फिर ना बेचेंगे, फिर वो दबा के बैठ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ना हमारे काम आएगा, और जो हमारी तमाम चीफ आर्मी स्टाफ की कोशिशें उस पर पानी फेरने वाली बात है। तो उन्हें एतमाद करें, रिक्वेस्ट करें, फिर तो ठीक है, लेकिन आप फोर्स करेंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और जो हमारी सारी कोशिशें हैं इस पर पानी फिर जाएगा।